बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक और आप लोग देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। व्यूअर्स, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एग्जांपल्स की मदद से मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया था, इसी तरह आज हम इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को एग्जांपल्स की मदद से मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, फॉर ऑनलाइन स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, statistics to contact 92-301-6713610. So move towards multiplication of polynomials and algebraic identities. Multiplication of polynomials, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल डिस्कस किए थे, इसी तरह आज हम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए कुछ लॉस को और रूल्स को डिस्कस करते हैं। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वी यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दैट कैन बी सीन इन द गिवन एग्जांपल्स। पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं, जो कि हम आगे एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग मोनोनोमियल विद मोनोनोमियल। अब मोनोनोमियल से मुराद वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म को डिस्कस किया जाए, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4a² एंड 5a³। अब इस एग्जाम्पल में हमने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करना है उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट लॉ a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर m इक्वल टू a पावर m प्लस n मीन्स टू से दैट व्हेन bases are same but exponents or powers are different, then we add the exponents. अगर बेसिस दो टर्म की सेम है लेकिन उन टर्म्स की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो अगर डिफर है तो आप उन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। सो 4a² मल्टीप्लाई बाय 5a³। सो इन दोनों मोनोनोमियल को सॉल्व करने से पहले हमने जो लॉ डिस्कस किया था उस लॉ को हमने इन एग्जांपल के ऊपर फॉलो करना है। सो पहले आप दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई सेपरेटली करेंगे, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू a² मल्टीप्लाई बाय a³। सो 20 इंटू a² multiplied by a³, both bases are same but exponents are different. So write only one base and powers of both bases will be added up. So 20a5 is the answer. Example 2, 5x² and 3y²। अब इस एग्जाम्पल में भी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले सेकेंड प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स डिफाइंड एज व्हेन bases are different but exponent will be same, then write only one power on both bases. When bases are different but exponents are same, then write one power on both bases. So move towards example 5x² multiplied by 3y² equal to 5 multiplied by 3 into x² multiplied by y².
equal 15 into x square y square. Both bases are differ but exponent will be same. So write only one power on both bases. So answer is 15 into xy whole square. अब इस एग्जांपल में हमने 5 मल्टीप्लाई 3 15 जबकि एक्स स्क्र मल्टीप्लाई वाई स्क्र में बेसिस जबकि डिफर थी लेकिन इनकी पावर सेम थी, तो आपने दोनों बेसिस को राइट करते हुए एक ही पावर को राइट करके इस एग्जांपल को भी प्रोडक्ट लॉ सेकंड प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है. सो मूव टू वर्ड्स मल्टीप्लाइंग मोनोनोमियल विद बाइनोमियल. अब इन एग्जांपल में हम मोनोनोमियल वर्सेस बाइनोमियल पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन को एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करते हैं. एग्जांपल सिंप्लीफाई 3x² जो कि मोनोनोमियल मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल है. सो 3x² को पहले आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप माइनस y² से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x² मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3x² मल्टीप्लाई बाय y². क्योंकि y² के साथ माइनस का साइन था तो आपने साइन को ब्रैकेट के बाहर लगाया, फिर आपने 3x² को y² से मल्टीप्लाई किया. सो 3 into x square multiplied by x square bases are same. Also exponents are same, so add up the exponents. So x power 2 plus 2 into minus 3 x square multiplied by y square. 3 into x square multiplied by y square में जबकि बेसिस डिफर हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करते हुए इन दोनों की एक ही पावर को राइट करेंगे. सो 3x4 माइनस 3xy होल स्क्वायर इज द आंसर. सेकेंड एग्जांपल माइनस 6c² इंटू 2c प्लस 3d. अब इस एग्जांपल में आप माइनस 6c² को मल्टीप्लाई करेंगे 2c प्लस 3d से. सो माइनस 6c² मल्टीप्लाई बाय 2c प्लस minus 6c² multiply by 3d. So first multiply coefficients of both terms. So minus 6 multiply by 2 into c² multiply by c² plus minus 6 multiply by 3 into c² multiply by d. So minus 12. अब c² multiply c1 bases are same but powers exponents are differ, so add up the exponents. So minus 12 into c² plus 1 plus minus 18 into c² multiplied by d. Bases are differ, exponents are also differ, so minus 18 into c² d. So answer is minus 12c cube minus 18c² d. तो इस स्लाइड में हमने दोनों एग्जांपल्स को मल्टीप्लाई किया जबकि इन पे भी हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज किया. नेक्स्ट मूव टूवर्ड मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल विद बाइनोमियल. अब इन एग्जांपल में हम बाइनोमियल को डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल से किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई x plus 3 into x minus 1. So x plus 3 into x minus 1, x plus 3 multiplied by x minus 1. So x multiplied by x, x square, x multiplied by 3 plus 3x minus 1 multiplied by x minus x minus 1 multiplied by 3 minus 3. So in terms को हम अब ऐड कर देते हैं. x square plus 3x minus x plus 2x minus 3 is the answer. तो x plus 3 को अगर हम x minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x square plus 2x minus 3 आएगा. सो सेकेंड एग्जांपल 2a plus 3b into 2a minus 3b जो कि दोनों
बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन 2a plus 3b multiply by 2a minus 3b. So write first 2a plus 3b and second 2a minus 3b and write multiplication sign. तो 2a को पहले हम 2a से फिर 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर -3b को पहले 2a से फिर 3b से मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स को ऐड करके आंसर फाइंड करेंगे। सो 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर, 2a प्लस 3b plus 6ab minus 3b multiplied by 2a minus 6ab minus 3b multiplied by 3b minus 9b square. So add up 4a square plus 6ab minus 6ab will be cancelled because हमने addition of polynomials के रूल में पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स सेम हों लेकिन अगर इनके साइंस ऑपोजिट हों तो आप इन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं। सो -9b इज द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट algebraic identities. An algebraic identity is a simplified form consisting of the algebraic terms which provide us rule for solving long calculations in a short and easy way. For example, to calculate the area of 4 walls, we use the following identity as a short method. अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मुराद वो सिंप्लीफाइड फॉर्म या वो सिंपल फॉर्म जो कि अलजेब्रिक टर्म्स पर मुश्तमिल होती है, हमें एक ऐसा रूल या फार्मूला प्रोवाइड करती है कि जिसको यूज़ करके हम लॉन्ग कैलकुलेशन को शॉर्ट और इजी अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है तो नीचे दी गई आइडेंटिटी जो कि शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फाइंड कर सकती है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। नाउ लर्न इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट इज x plus a into x plus b equal x square plus a plus b multiplied by x plus ab. Second is a plus b square equal a square plus b square plus 2ab. And third one is a minus b square equal to a square minus 2ab plus b square. ये तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहायत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनको हम अक्सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की यह वीडियो नहायत पसंद आएगी और आप लोग हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स।